नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न में। मैं आपका दोस्त अविनाश कुमार आज आपके सामने लेके आया हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स जो अभी बहुत ही चीप रेट पे मिल रहे हैं और आप उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। तो गाइज, बिफोर मूविंग फर्दर, so you can also follow me in the LinkedIn and Instagram. So my Instagram ID is Avik Singh and LinkedIn ID is Avik40. So guys, some disclaimer are there. So although we are not SEBI registered and I am just sharing my personal view as a trader, so everything discussed here is for education purpose only. So please consult your financial advisor before taking any kind of decision, and trading in equity market involves risk. So Avinash and Learn and Earn is not responsible for any kind of profit and loss. So thanks. So guys, चलते हैं अब हम अपने वो 4 स्टॉक को देखने और एनालाइज करने कि क्या सही में वो चीप हैं और क्या सही में अभी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं। तो हमारे 4 स्टॉक में से चारों स्टॉक का नाम आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एच डी एफ सी बैंक, ICICI बैंक और TCS। तो ये मैंने कुछ तो टेक्निकल एनालिसिस किया है। इससे पहले आगे जाने से पहले इसका पहले हम लोग फंडामेंटल देखते हैं। तो फंडामेंटल देखने से पहले पहला कंपनी है हमारा HDFS। ठीक है, HDFC। तो HDFC, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो HDFC में आप देख सकते हो ये लार्ज मार्केट कैप है, इसकी कैपिटल वैल्यू कितनी इतनी है। और इसके साथ ही अगर इसके टेक्निकल एनालिसिस पे चले तो आप ये समझ लो इसमें DIIs और FII का काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, 72% एंड 60%, आप समझ सकते हो। और इस जिस कंपनी में बड़े बड़े लोग दाव खेल रहे हो तो वो उनका कभी लॉस नहीं हो सकता। आप देखो JP मॉर्गन, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गवर्नमेंट पेंशन फंड, सो इतने बड़े बड़े लोग हैं, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। DIIs में आप देख सकते हो SBI की ETF निफ्टी यहीं पर लगाती हैं पैसा, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस म्यूचुअल फंड वगैरह सब यहीं पैसा लगाती हैं। गवर्नमेंट का भी 0.14 का स्टेक है, पब्लिक के भी पैसे लगे हैं इसमें 11% तक। अब चलते हैं HDFC बैंक के और भी फंडामेंटल एनालिसिस करने को। ठीक है, HDFC। तो अगर HDFC का मैं बताऊं आपको क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और अगर आप एनुअली उनका ऑपरेटिंग इनकम देखोगे तो ऑल्दो अगर उनका एनुअली इनकम देखोगे, मार्च 2017 में 33,112 करोड़, मार्च 2018 में 40 करोड़, फिर 43 करोड़। ऑलमोस्ट इन्होंने मतलब इंक्रीमेंट ही करते रहे। हाँ, इस साल इनका थोड़ा डाउन हुआ है, बट ऑल्दो एक ये बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म में 5-7 साल पे आप देख रहे हो कि 33 से 48 या 58 तक भी गई है कंपनियाँ। ठीक है, तो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में HDFC के साथ ऐसा है कि आप देख सकते होगे कि एक यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है ये। ठीक है, और इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, बट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है और प्राइस यहाँ पर आ रही है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर आ रही है। तो मैं इस पे इन्वेस्ट करने जाऊँगा 2150 से 2025 के बीच में इन्वेस्ट करूँगा इसमें। मतलब पहले मैं इन्वेस्ट करूँगा कुछ, अगर मैं इसमें 10,000 इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो यहाँ इस रेंज पे, पहले स्टार्टिंग वाले रेंज पे मैं इन्वेस्ट कर दूँगा 3 से 4,000। थोड़ा और नीचे आएगा तो और 4,000, थोड़ा और नीचे आएगा तो 2,000। अगर ऊपर जाने लगा तो फिर रिमेनिंग। मुझे ऐसा लग जाएगा कि हाँ, अभी ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये बहुत तगड़ा जो है ना, इसको ब्रेक करना मुश्किल है इसके लिए। ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आप कहीं से भी आपको इसमें लॉस नहीं है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। हमारा नेक्स्ट कंपनी है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का अगर मैं आपको दिखाऊं फंडामेंटल एनालिसिस, तो HDFC बैंक, तो HDFC बैंक आप देख सकते हो लार्ज कैपिटल, तो इनके मतलब मार्केट कैपिटल तो देखना ही नहीं है। इन्वेस्टर पे चलते हैं। इन्वेस्टर भी अच्छे खासे हैं, FII DIIs हैं, प्रमोटर्स भी हैं इसमें, लेकिन FII DIIs काफ़ी हैं, 50 प्लस है, 50 क्या बोलूँ, 60 प्लस है इसमें तो। ठीक है, और HDFC का मैं अगर देखूँ
शॉर्ट में कि कैसे कर रही है कंपनी, ठीक है। शॉर्ट में और भी एनालिसिस डीपली होते हैं, मैं करता हूँ उसको, लेकिन शॉर्ट में बताऊँ तो इंटरेस्ट अर्न, बैंक तो इंटरेस्ट अर्न पे ही कमाती है, तो 30,000 करोड़, 30,000 करोड़, ओके। सो ऑल दो इनका इंटरेस्ट अर्न स्लोली ग्रेजुअली क्वार्टरली इंक्रीज हुआ है, और ईयरली देखें तो ऑलमोस्ट इन्होंने डबल कर लिया है 2017 से। नो डाउट अबाउट दिस कंपनी HDFC बैंक। और HDFC बैंक देखोगे तो बहुत पुराने सपोर्ट पे आके खड़ी है HDFC बैंक, बहुत ही पुराने सपोर्ट पे आके खड़ी है। एक बार यहाँ छूती है, ठीक है, जब लास्ट टाइम छुआ था तो ऊपर गया था 18%, फिर छुआ था, फिर ऊपर गया था 10-15%, फिर अब आ रहा है वहाँ पर ही छू रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ही पॉइंट है, यहाँ से भी हमें 10-15% की बढ़त मिल सकती है इसमें। ऑल्दो अगर इस चीज़ को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठा हुआ है। तो HDFC बैंक का आप मार्किंग कर लो, 1350 पे इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर उसको ब्रेक करता है 50% अमाउंट आप इस रेंज में इस रेंज में जो हमारा है, यह है 1262 और 1221 के बीच में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये प्राइस मार्किंग याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ICICI बैंक। तो ICICI बैंक का अगर मैं आपको फंडामेंटल दिखाऊं तो वाओ, FI किए हैं 45% इन्वेस्ट और DII किए हैं 43%। इन्होंने ही 85+% इन्होंने ही कर रखा है इस कंपनी में। ये कंपनी मतलब डूब नहीं चाहती, नहीं है कमी कब कुछ हो इस कंपनी को। मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा इस पर इन्वेस्टमेंट है, सोचना ही नहीं है। ICICI बैंक पे तो मतलब आंख बंद करके पैसा लगा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। मार्केट कैपिटल आप देख लो, ठीक है। इसका बैलेंस शीट पे चल लेते हैं भाई साहब के। बैलेंस शीट पे से पहले उतना डीपली नहीं जाते हैं, ओके। क्वार्टरली अच्छी कर रही है आप कंपनी, देख सकते हो 19,079, अभी 22 है। एनुअली देखे जाए तो भाई उन्होंने 54 से अपना 3-4 साल में 79 कर लिया है, और इस साल भी और इंक्रीमेंट होगा ही, ठीक है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखो ये बहुत पुराने सपोर्ट पे आके खड़ी है, नो डाउट। सेम सिचुएशन HDFC बैंक वाले केस पे है इसका, ठीक है। यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो पहला, नहीं तो लास्ट जो हमारा पहला इन्वेस्टमेंट यही होगा इसका 688 के आसपास, और दूसरा इन्वेस्टमेंट 640 के आसपास, और 40 रुपये नीचे आ जाए तो वहाँ करेंगे हम। और उसके दौर नीचे जाएगा तो टेंशन नहीं लेना अपन को, अपन बस लेके बैठे रहेंगे, क्योंकि उसको ऊपर जाना ही है, स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जाएगा ही ये सब स्टॉक। नेक्स्ट चलते हैं TCS पे। तो मैं क्या बोलूँ यार, TCS पे तो मतलब ऐसे समय पे आके TCS अपना खड़ा हो गया है कि सोचना ही नहीं है। TCS में तो TCS में वाओ 14+7 गुड। यहाँ प्रमोटर्स हैं लेकिन TCS में 14+7 और अच्छा ही है, 20% से ऊपर है, ठीक है, नाइस। 20% से ऊपर FIDI होनी चाहिए, ठीक है। और अगर 90% है तो तब तो क्या ही बोलना है, ठीक है। TCS देखते हैं, TCS का क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो आप। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है पिछले साल के दिसंबर 2020 के पिछले साल के से अभी तक में, ठीक है, पिछले साल तक, ठीक है। और क्वार्टर एनुअल रिजल्ट भी आप देखो तो 17 से इन्होंने अपना अच्छा खासा मार्केट वैल्यू बढ़ाया है नेट सेल पे, ठीक है। तो अच्छा खासा इनका प्रॉफिट हो रहा है, ओके। नाउ TCS चलते हैं। तो देखो TCS क्या है, ये बहुत ही पुराने सपोर्ट पे आके खड़ा है, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, बहुत बार देखा जा चुका है, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये प्लस मंथली डिमांड जोन पे भी है अगर, और ये पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अब उसमें सपोर्ट भी ले रही है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस यहाँ से अप मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। आप यहाँ पर भी मतलब एक बार में नहीं, इंस्टॉलमेंट वाइज SIP वाइज इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो किन्हीं को इस मंथ में अभी इन्वेस्ट करना है तो ये 4 कंपनी अभी बेस्ट है। इसमें 4 में मैंने जो लेवल बताए हैं उस लेवल को एक बार आप लोग मार्क कर लेना और वहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना। पूरा अमाउंट एक बार मत करना। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ आप सोच रहे हो इस मंथ में इन्वेस्ट करूँ इस 4 कंपनी में 25-25 ईच, तो 25 एक बार में नहीं करना है, इसका SIP वाइज करना है। थोड़ा अभी नीचे जाए तो और करेंगे, मतलब 40-40-20 रेशियो रखिए। 40% अभी कर दीजिए, 40% नीचे जाए तो कर देना, 40% और 20% बचा नीचे जाए तो और कर देना। इन केस अगर आपने अभी 40 किया ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया तो वहाँ फिर कर देना 40%, ठीक है। वहाँ नहीं तो वहाँ 30 ही करना, कहीं फिर वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ तो फिर वहाँ कर देना रिमेनिंग। तो ऐसे आपका एवरेजिंग भी हो जाएगा अच्छा खासा और आप लॉन्ग टर्म पे
अपने आप को एक बहुत स्टेबल जगह पे देखोगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक माय वीडियो, और हम लोग मिलते हैं फिर आगे, फिर नए कॉन्सेप्ट और नए लर्निंग और नए रिकमेंडेशन के साथ। थैंक यू सो मच।